आज के दौर के बहुत ही कम सिने प्रेमियों ने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के पॉपुलर कॉमेडियंस में से एक गोप का नाम सुना है। हालांकि गोप साहब पर फिल्माया गया 1949 की फिल्म पतंगा का गीत मेरे पिया गए रंगून वहां से किया टेलीफोन आज भी उतना ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय है जितना ही हमेशा रहा। गोप को भले ही आज के दौर में भुला दिया गया हो, लेकिन 40 और 50 के दौर में वो भारत के स्टार कॉमेडियन थे। गोप साहब का जन्म 11 अप्रैल 1913 को सिंध के हैदराबाद में रहने वाले एक सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। अब ये इलाका पाकिस्तान में पड़ता है। गोप साहब का पूरा नाम गोप विशनदास कमलानी था। ये 7 भाई और बहन थे, 3 बहनें 4 भाई। इनके पिता ब्रिटिश सरकार में एक ऑडिट ऑफिसर थे। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। हालांकि गोप साहब को पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। गोप साहब मैट्रिक में फेल भी हुए थे। स्कूल के दिनों में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा गोप साहब स्पोर्ट्स और ड्रामेटिक्स में ज़्यादा एक्टिव रहा करते थे। यही वजह है कि जब एक दिन उस जमाने के नामी लेखक के.एस. दरियानी ने गोप साहब को एक दिन स्टेज पर एक नाटक में एक्टिंग करते हुए देखा तो इनकी प्रतिभा के कायल हो गए। के.एस. दरियानी उसी दिन गोप साहब से मिले और उन्हें इंसान या शैतान नाम की फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। वो फिल्म स्टार आर्ट प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही थी और उस फिल्म को मोती गिडवानी डायरेक्ट कर रहे थे। गोप साहब ने बिना देर किए के.एस. दरियानी का वो ऑफर स्वीकार लिया और इस तरह साल 1933 में आई फिल्म इंसान या शैतान ने एक छोटे से रोल के साथ गोप साहब का फिल्मी सफ़र शुरू हो गया। उस फिल्म में नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई ने एक्टिंग की थी। गोप साहब ने अपने करियर में 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। वो एक शानदार एक्टर थे और कॉमिक किरदारों को बड़ी खूबसूरती से निभाते थे। 50 के दशक में गोप साहब को साथ मिला उस दौर के एक और धांसू कॉमेडियन याकूब का। इन दिनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में जबरदस्त कॉमेडी की। लोगों ने गोप और याकूब की जोड़ी को भारत का लॉरेल और हार्डी कहना शुरू कर दिया। पहली दफ़ा गोप और याकूब की जोड़ी साथ नजर आई 1949 में आई फिल्म पतंगा में। पतंगा वो फिल्म थी जिसमें गोप साहब और निगार सुल्ताना पर एक ऐतिहासिक गीत फिल्माया गया जिसके बोल थे मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। यकीनन आपने भी ये गीत खूब सुना होगा। गोप और याकूब की जोड़ी की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है। 1950 में आई बेकसूर इस फिल्म में अजीत खान और मधुबाला मुख्य भूमिकाएं में थे। गोप साहब के करियर की प्रमुख फिल्मों की बातें करें तो उन्होंने बाजार 1949, भाई बहन 1950, अनमोल रतन 1950, तराना 51, सजा 51, सनम 51 और चोरी चोरी 1956 जैसे बड़े बजट और बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में काम किया और अपने हुनर का लोहा मनवाया। गोप साहब की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने एंग्लो नेपाली एक्ट्रेस लतिका से लव मैरिज की थी। गोप और लतिका ने 5 नवंबर 1949 को शादी की थी। कुछ लोग दावा करते हैं कि गोप और लतिका का एक बेटा भी था, जबकि कुछ का कहना है कि उनके 2 बेटे थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चूंकि लतिका ईसाई थी तो गोप ने भी उनसे शादी करने के बाद ईसाई धर्म अपनाया। सच क्या है ये तो हम भी नहीं मानते। अपने करियर के एक दौर में गोप साहब ने निगेटिव शेड वाले कैरेक्टर्स भी प्ले किए थे। हालांकि उनके निभाए निगेटिव कैरेक्टर्स में कॉमिक टच भी हुआ करता था। दिलीप कुमार मधुबाला स्टारर तराना में गोप ने एक कॉमिक टच वाला निगेटिव रोल ही निभाया था। एक वक्त ऐसा भी आया था जब गोप साहब ने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया था। अपने छोटे भाई राम कमलानी के साथ मिलकर गोप साहब ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया था। अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर में गोप साहब ने हंगामा और मालकिन 1953 और 52 नाम की 2 फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। गोप साहब का जीवन और उनका करियर बहुत शानदार चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसी मनहूस और हैरान कर खबर
आई कि उन्होंने देश भर के सिने प्रेमियों के दिल तोड़ दिए। गोप साहब तीसरी गली नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म में इनका एक सीन था जिस फिल्म में उन्हें हार्ट अटैक आता है और ये कहते हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे ही गोप साहब ने ये डायलॉग बोला और वो जमीन पर गिरे, शूटिंग स्थल पर मौजूद हर किसी ने गोप के लिए तालियां बजाई। लेकिन काफ़ी देर तक जब गोप साहब नहीं उठे तो उन्हें उठाने की कोशिश की गई, मगर तब तक गोप साहब इस दुनिया से जा चुके थे। वो फिल्मी सीन उनकी ज़िंदगी का असल किस्सा बन गया। उस दिन गोप साहब को सच में एक तेज हार्ट अटैक आ गया और 19 मार्च साल 1957 में गोप साहब की मौत हो गई। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी मौत किसी और कलाकार को मिली हो जैसे गोप साहब को मिली थी। गोप साहब की मौत की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी। उनकी मौत के कुछ समय बाद उनकी पत्नी लतिका ने अपने बेटे के साथ लंदन शिफ्ट हो गई। गोप साहब की कुछ फिल्में उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज हुई थी और तीसरी कली नाम की जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान गोप साहब की मौत हुई वो 1958 में रिलीज हुई।